दोस्तों आओ जू में गाय में आपका स्वागत है। अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें अपने वज़न के ऊपर टिप्पणियाँ सुनने को मिलती हैं, या ख़ास दोस्तों से या ख़ास रिश्तेदारों से या कोई भी रोज़मर्रा के जीवन में जो हमें लोग मिलते हैं उनसे। तो जब लोग आपके वज़न पर टिप्पणियाँ करें तो क्या कहना चाहिए? जब लोग आपके वज़न पर टिप्पणी करते हैं तो इस तरह से प्रतिक्रिया देना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जो आपके आत्मविश्वास को बनाए रखने और उचित सीमाएं निर्धारित करे। दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है किसी को जवाब देना, किसी को बुरा लग सकता है या कोई नाराज़ हो सकता है। तो ऐसे में क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए जो इन टिप्पणियों से आप निपट सकें? तो दोस्तों वज़न असंतुलन को संबोधित करने के लिए अक्सर चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और जीवन शैली कारकों सहित एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इस मुद्दे पर धैर्य के साथ विचार करना और आवश्यकता अनुसार उचित सहायता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम रणनीतियों से, हम कैसे इससे लड़ें, कैसे जवाब दें। सबसे पहला ये है कि दोस्तों इसको हमें बहुत सरल रखना चाहिए। आप एक संक्षिप्त विनम्र बयान के साथ जवाब दे सकते हैं जो स्थिति को बढ़ाए बिना एक सीमा निर्धारित करता है। इसमें उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हो अपने जिन्होंने टिप्पणी की हैं कि मैं अपने वज़न के बारे में चर्चा नहीं करना चाहूँगा, या आप कह सकते हैं मैं अभी अपने स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। तो इस तरह के टिप्पणियों से बचने के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो हमारे पास जो है इन टिप्पणियों से निपटने के लिए जो है रामबाण कह सकते हैं, जैसे आप बातचीत को पुनर्निर्देशित कर सकते हैं। जैसे विषय को अधिक सकारात्मक या तटस्थ चीज़ों पर स्थानांतरित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं चलो कुछ अलग से इसके बारे में बात करते हैं, क्या आपने हाल ही में कोई अच्छी फिल्म देखी है? तो आप इस तरह से इस बात को मोड़ सकते हो। तो दोस्तों तीसरा हथियार जो इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ईमानदार लेकिन व्यवहार कुशल रह सकते हैं। यदि आप सहज महसूस करते हैं तो साझा करें कि टिप्पणी का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप कह सकते हैं मुझे पता है कि आपका ऐसा इरादा नहीं होगा, लेकिन मेरे वज़न के बारे में टिप्पणियाँ दुखद हो सकती हैं। आप सीधे सीधे कह भी सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चौथा तरीका जो है टिप्पणियों से निपटने का ये भी हो सकता है कि अपनी सीमाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। आप सीधे सीधे कह सकते हैं और स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि आप टिप्पणियों को अधिक सीधे संबोधित करना चाहते हैं, इसमें कह सकते हैं आप अगर हम अपने वज़न पर चर्चा करने से बच सकें तो मैं इसकी सराहना करूंगा। ये मेरा और मेरे लिए एक निजी विषय है। आप सीधे सीधे कह सकते हो आप कृपया करके वज़न के ऊपर ना अपनी टिप्पणी दें, ये मेरा निजी विषय है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों पांचवा हथियार ये भी हो सकता है, आप हास्य का प्रयोग कर सकते हैं अगर उचित हो तो। हंसी मजाक में अगर आप बात को टाल सकते हैं वो भी एक आपका तरीका हो सकता है। कभी कभी हल्की फुल्की प्रतिक्रिया तनाव को कम कर सकती हैं। आप हंसी मजाक में कह सकते हैं मैं पैमाने पर एक संख्या से कहीं अधिक हूँ, या आप कह सकते हैं मैं पैमाने पर एक संख्या कम हूँ। तो आप ऐसे हंसी मजाक में टाल सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों छठी रणनीति भी ये भी हो सकती है कि आप आत्म करुणा का अभ्यास करें। अपने आप को याद दिलाएं कि आपके वज़न के बारे में टिप्पणियाँ आपके मूल्यों को परिभाषित नहीं करती। आप अपने आप से ये भी कह सकते हैं कि अपने आप से खुद बात कर सकते हैं मैं जो हूँ उसमें मैं सहज हूँ, और यही मायने रखता है दोस्तों। तो अपने आप के अंदर एक आत्मविश्वास अगर आप जगाते हैं तो जिसमें आप ये कह सकते हैं मैं जो भी हूँ
उसमें मैं सहज हूँ, तो आपको एक इससे इन टिप्पणियों से बचने का एक तरीका मिल सकता है। तो 7वीं रणनीति दोस्तों आपकी ये हो सकती है, अगर आपको लगता है कि आप हताश हो रहे हैं, आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो आप किसी की सहायता ले सकते हैं। यदि आपके वज़न के बारे में टिप्पणियाँ बार बार और परेशान करने वाली हैं, तो सहायता के लिए किसी विश्वसनीय मित्र या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करें और विचार करें, उनसे मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये 7 जो थे टिप्पणियों से निपटने के लिए आपके पास जो हथियार हैं, वो इन 7 हथियारों को आप इस्तेमाल कर सकते हो। सर्वोत्तम प्रतिक्रिया आपके सहज स्तर और टिप्पणी के संदर्भ पर निर्भर करती है। किसी भी स्थिति में अपनी भलाई और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। दोस्तों अपनी भलाई और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देने का अर्थ है शरीर और भावनात्मक रूप से अपनी देखभाल के लिए जानबूझकर कदम उठाना, अपने व्यक्तिगत मूल्यों और सीमाओं के लिए खड़ा होना। और इसमें अपने व्यक्तिगत मूल्यों और सीमाओं के लिए खड़े होने के लिए अभ्यास करने के कुछ तरीके इस तरह हो सकते हैं, जिसमें सीमाएं निर्धारित करें, स्पष्ट रूप से परिभाषित करें कि दूसरे के साथ अपनी बातचीत में क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। इन सीमाओं को दृढ़तापूर्ण लेकिन सम्मानपूर्वक संप्रेषित करें। स्वयं की देखभाल में संलग्न रहें। उन गतिविधियों के लिए समय निकालें जो आपके शरीर और दिमाग को पोषित करती है। इसमें व्यायाम, स्वस्थ भोजन, विश्राम, शौक और सहायक लोगों के साथ समय बिताना शामिल हो सकता है। आत्म करुणा का अभ्यास करें। अपने आप से दयालुता और समझदारी से व्यवहार करें। आत्म आलोचना से बचने और इसके बजाय सकारात्मक आत्मचर्चा और पुष्टि पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। यदि आवश्यक हो तो पेशेवर मदद लें। थेरेपी या परामर्श तनाव, चिंता या अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के प्रबंधन के लिए मूल्यवान सहायता प्रदान कर सकता है। अपने आप को सहायक लोगों से घेरें। ऐसे व्यक्तियों के साथ संबंध बनाएं जो आपका सम्मान करते हैं और आपका उत्थान करते हैं। उन लोगों से दूरी बना लें जो लगातार नकारात्मकता या आहत करने वाले होते हैं। आप सोच समझकर निर्णय लें। अपने निर्णय पर भरोसा करें और ऐसे विकल्प चुनें जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप हों। दूसरों की राय को अपने फैसले तय करने देने से बचें। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। अपनी सफलताओं को पहचानें और उनका जश्न मनाएं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है और आपके आत्म मूल्य की भावना को मजबूत करता है। चिंतनशील अभ्यासों में संलग्न रहें। अपने अनुभवों, भावनाओं और लक्ष्यों पर चिंतन करने के लिए समय निकालें। जर्नलिंग या ध्यान संबंधी अभ्यास आपको अपने आंतरिक स्वयं से जुड़े रहने में मदद कर सकते हैं। इन पहलुओं को प्राथमिकता देकर आप अधिक संतुष्टिदायक और संतुलित जीवन की नींव तैयार करते हैं। ये बाहरी दबावों या राय की परवाह किए बिना आपकी ज़रूरतों को सम्मान करने और खुद को महत्व देने के बारे में है। तो दोस्तों इसी के साथ हम समापन करते हैं। धन्यवाद।